गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अपनी हिंदी व्याकरण की बुक व्याकरण उद्यान क्लास 4 पाठ 7 वचन। देखो, घोड़ा दौड़ रहा है। इसमें क्या है? एक घोड़ा है और इसमें कितने हैं? 2। तो हम ये तो नहीं बोलते कि 2 घोड़ा दौड़ रहा है, नहीं, तो हम क्या बोलते हैं? घोड़े दौड़ रहे हैं। देखो, घोड़ा का क्या बना दिया हमने? घोड़े। ऐसा तो नहीं लिखते एक घोड़ा दौड़ रहा है, 2 घोड़ा दौड़ रहा है, नहीं ना। तो घोड़ा का क्या बनाया हमने? घोड़े। तोता उड़ रहा है, तो तोता का हमने बना दिया तोते उड़ रहे हैं। ऊपर दिए वाक्य में घोड़ा और तोता, जो घोड़ा और तोता था वो एक के लिए था, और घोड़े और तोते एक तो नहीं है, 2 या 2 से अधिक, यानी एक से अधिक होने के लिए। तो शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। मतलब शब्द का वह रूप जिससे हमें यह पता चले कि जिसके बारे में बात हो रही है वो एक है या एक से ज़्यादा है या अनेक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वचन। हिंदी में वचन 2 प्रकार के, वचन के 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं हिंदी में? एक वचन और बहुवचन। एक वचन जो एक का ज्ञान कराए, बहुवचन जो ज़्यादा का ज्ञान कराए। अब देखो, एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। मतलब शब्द का वो रूप जिससे हमें यह पता चले कि वो चीज़ एक ही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक वचन। जैसे चिड़िया, कुर्सी, पुस्तक, घड़ा आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। मतलब शब्द का वह रूप जो यह बताए कि वो एक से अधिक है, तो उस रूप को हम क्या बोलते हैं? बहुवचन। जैसे चिड़िया का क्या बना? चिड़ियाँ। कुर्सी का कुर्सियाँ। पुस्तक पुस्तकें। घड़ा घड़े। ठीक है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या होते हैं? सबसे पहला है आ को ए में बदलकर, जैसे कमरा कमरे, लड़का लड़के, बकरा बकरे, घोड़ा घोड़े। अ को ए में बदलकर, जैसे किताब किताबें, बिंदी लग गई, देखो यहाँ पर बिंदी नहीं थी, यहाँ पर हमें अनुस्वार भी लगा दिया, तो किताब का किताबें। सड़क सड़कें, कील कीले, पुस्तक पुस्तकें। आगे ई को इया में बदी, देखो ये मात्रा छोटी ई की बन जाएगी, नारियां रोटी रोटियां। अब देखो या लगाकर सीधा, तिथि में तिथियां, रीति रीतियां, इसमें मात्रा नहीं चेंज करेंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी छोटी की मात्रा लगी हुई है। जाति जातियां। अब ओ लगाकर, जैसे जैसे घर घरों, लता लताओं, कथा कथाओं। अब ई या छोटी या बड़ी ई में यों लगाकर, जैसे गाड़ी गाड़ियों। अब देखो गाड़ी था, गाड़ियों में लगाने के लिए बड़ी की मात्रा को हमने छोटी की मात्रा में चेंज कर दिया, तो गाड़ी गाड़ियों। लड़की बड़ी की मात्रा है, हमने छोटी की मात्रा में चेंज करा, लड़की लड़कियों। सिपाही सिपाहियों, देखो बड़ी की मात्रा को हमने छोटी की मात्रा में चेंज कर दिया, गली गलियों। आगे देखो ऊ, छोटे ऊ बड़ा ऊ में ओ लगाकर, जैसे लड्डू लड्डुओं। देखो यहाँ पर बड़े ओ की मात्रा थी और यहाँ पर छोटे ओ की बना दी, तो लड्डू का लड्डुओं। साधु, अब यहाँ पर छोटे ओ की मात्रा थी तो यहाँ पर भी छोटे ओ की मात्रा ही रहेगी, साधु का साधुओं। डाकू डाकुओं। आई होप आपको ये नियम समझ में आए हैं। अब देखो वाक्य में भी प्रयोग करते हैं जब हम वचन का, तो वाक्य में भी परिवर्तन आते हैं। तो वाक्य प्रयोग में वचन परिवर्तन, कि जब हम वाक्य प्रयोग में वचन को यूज करते हैं, एक वचन और बहुवचन को, तो क्या क्या परिवर्तन आते हैं? देखो, छत पर चिड़िया बैठी है। छत पर चिड़िया बैठी है। अब हमने छत का क्या बना दिया? छतों पर चिड़ियाँ बैठी हैं। देखो चिड़िया और चिड़िया में सिर्फ हमने अनुनासिक चंद्र बिंदु है ना, अनुनासिक लगाया है। तो अब देखो है, ये है और ये हैं, न की आवाज आ रही है, अनुस्वार हमने ह पर भी बिंदी लगाई है, तो छतों पर चिड़ियाँ बैठी हैं।
छात्रा किताब पढ़ रही है, छात्राएं किताबें पढ़ रही हैं। बिंदी आई है देखो यहाँ पर। उसकी बेटी यहाँ रहती है, तो उसकी का क्या बना, उनकी बेटियां यहाँ रहती हैं। गली में आदमी खड़ा है, गलियों में आदमी खड़े हैं। अब आदमी का आदमी ही रहा, पर खड़ा का क्या बन गया, खड़े हैं। गली में आदमी खड़ा है का बना, गलियों में आदमी खड़े हैं। आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग। ऐसा नहीं है कि जब हम किसी को आदर देते हैं ना तब भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बहुवचन। जैसे मामा जी आ रहे हैं, अब देखो मामा जी तो एक है लेकिन हम क्या यूज़ करते हैं, रहे। तो हम ऐसा तो नहीं बोलते मामा जी आ रहा है, तो हम आदर दे रहे हैं ना अपने, मामा जी आ रहे हैं, आदर दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुवचन का प्रयोग। ऐसे प्रधानाचार्य जी भाषण दे रहे हैं। अब जो प्रधानाचार्य है वो तो एक ही है, लेकिन हम लास्ट में लिखते हैं रहे हैं, बिंदी भी लगाएंगे अनुस्वार की। तो इसका मतलब हम उनको क्या दे रहे हैं, अपना आदर भाव उनके प्रति प्रकट कर रहे हैं। आई होप आपको ये वचन बदलो समझ में आया होगा, एक वचन और बहुवचन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।